विद्यार्थी का जीवन पथ ज्ञान की यात्रा है और हर यात्रा की शुरुआत होती है जिज्ञासा की चिंगारी से। अगर मन में नया जानने की तड़प ना हो तो शिक्षा केवल याद करने तक ही सीमित रह जाएगी। भारतीय परंपरा में सदैव जिज्ञासा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उपनिषदों में भी लिखा है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, यानी आत्मा को देखना है, सुनना है, विचार करना है और फिर ध्यान करना है। यह सब तभी संभव है जब भीतर प्रश्न उठे। आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे कि जिज्ञासा की चिंगारी कैसे जलती है और यह विद्यार्थियों के जीवन को किस प्रकार आलोकित करती है। आलोक, यह तो सही है कि शिक्षा का आधार जिज्ञासा है, लेकिन अक्सर स्कूलों में तो हमें कहा जाता है, चुप रहो, जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ो। तो फिर विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा को कैसे जीवित रखे? हाँ, और कई बार तो हम सवाल पूछने में डरते भी हैं। सोचते हैं कहीं लोग हंस ना दे या यह ना कह दे कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। मगर यही तो वास्तविक चुनौती है। अगर जिज्ञासा दबा दी जाए तो सीखने का स्वाद ही चला जाता है। याद करो, बचपन में कैसे हर चीज देखकर हम पूछते थे, यह क्यों, वह कैसे। वही स्वभाव हमें विद्यार्थी जीवन में भी बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल। महर्षि नारद ने एक बार सनत कुमार से कहा था, भगवान, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। उन्होंने अनेक प्रश्न किए और उत्तर पाते पाते अंततः आत्मविद्या तक पहुंचे। अगर नारद ने जिज्ञासा न दिखाई होती तो क्या इतना गहरा ज्ञान मिलता? मुझे तो थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण याद आता है। उन्होंने हजारों प्रयोग किए ताकि बल्ब बना सके। लोग पूछते थे, इतनी बार असफल हुए, थकते नहीं? तो वे कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल यह जान लिया है कि ये तरीका काम नहीं करता। यानी हर असफलता भी उनकी जिज्ञासा को और मजबूत करती थी। देखो, महाभारत में भी अर्जुन बार बार प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश तभी दिया जब अर्जुन ने पूछा, धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। अगर अर्जुन प्रश्न न करते तो हमें गीता का अमूल्य ज्ञान कभी न मिलता। गौरवपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ प्रश्न करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि शिष्य की सबसे बड़ी पहचान है उसकी जिज्ञासा और गुरु की सबसे बड़ी पहचान है कि वह उस जिज्ञासा को मार्ग दिखाए। लेकिन आलोक, कभी कभी जिज्ञासा केवल ज्ञान तक ही सीमित क्यों रहती है? क्या ये आचरण में भी बदल सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न। सच्ची जिज्ञासा केवल जानने तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि करने की प्रेरणा देती है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा था, विद्या और अविद्या दोनों से मिलकर ही पूर्णता आती है। यानी केवल जानना काफी नहीं, आचरण में उतारना भी जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि विद्यार्थी जीवन में हमें हर विषय को केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि इसका जीवन में उपयोग कैसे हो सकता है। हाँ, यही तो है जिज्ञासा की वास्तविक चिंगारी, जो ज्ञान को कर्म तक ले जाए। मुझे अब्दुल कलाम साहब की बात याद आती है। वे कहते थे, छोटे छोटे प्रश्न से ही बड़े आविष्कार जन्म लेते हैं। अगर बच्चा यह पूछता है कि आकाश नीला क्यों है, तो यही प्रश्न आगे चल के वैज्ञानिक खोज बन सकता है। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, विचार बिना ज्ञान अधूरा है। जब तक मन में जिज्ञासा नहीं जगती तब तक शिक्षा केवल बोझ है। मैं एक छोटा अनुभव साझा करूं? हाँ, क्यों नहीं। एक बार गणित की कक्षा में मैंने टीचर से प्रश्न पूछा, यह सूत्र वास्तविक जीवन में कहाँ काम आता है। शुरू में सब हंसे, लेकिन बाद में टीचर ने उदाहरण देकर समझाया कि यह सूत्र इंजीनियरिंग में कितना काम आता है। उस दिन मुझे पता चला कि जिज्ञासा पूछने से शिक्षा कितनी जीवंत हो जाती है। सही कहा जीनल। यही कारण है कि टैगोर ने शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाया ताकि वे प्रकृति को देखकर खुद प्रश्न करें। किताब से बाहर की दुनिया भी ज्ञान का स्रोत होती है। तो मित्रों, विद्यार्थी का जीवन पथ हमें यही सिखाता है कि जिज्ञासा ही वह पहली चिंगारी है जो ज्ञान की लौ जलाती है। बिना जिज्ञासा के शिक्षा अधूरी है। जिज्ञासा हमें खोजने और समझने की शक्ति देती है। जिज्ञासा हमें डर और संकोच से मुक्त करती है और यही जिज्ञासा हमें ज्ञान से आचरण तक की यात्रा पर ले जाती है। आओ हम यह संकल्प ले कि विद्यार्थी जीवन में अपनी जिज्ञासा की चिंगारी को कभी मंद नहीं होने देंगे।
क्योंकि यही हमारी शिक्षा का आधार है, यही हमारे भविष्य का प्रकाश है।